यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। यह है मुगराबाद शाहपुर का पूर्वी छोर है, जहाँ शाहपुर शहीद जौनपुर की 8 स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन है, जो शंकर जी के कमंडल से मोदी जी निकाल कर लाए, बहुत भारी पैसा खर्च किए। तो अब इन अमृत भारत स्टेशन पर भैया ठहराव होगा ट्रेनों का कि बस केवल हम जो दीवार बनेगी उसी के शीशे में दीवार में मुंह देखेंगे अपना? तो जब ठहराव मिलेगा तो हम भी पुणे जाएंगे, हम भी वैष्णो देवी जाएंगे। तो हमारा मांग नीलांचल एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस का ठहराव है। और नीलांचल अर्चना रायबरेली रुकती है, जायस रुकती है, गौरीगंज रुकती है, अमेठी रुकती है, प्रतापगढ़ रुकती है। तो बादशाहपुर रुकने के लिए 400 किलोमीटर का नियम लागू होगा? नहीं होगा। 400 किलोमीटर का नियम लगाएंगे यहाँ पर। और एकमात्र स्टेशन है जो जौनपुर को टच करती है। बदलापुर के यात्री आते हैं, रानीगंज के यात्री आते हैं, फूलपुर के यात्री, पवारा, मीरगंज, मछली शहर के यात्री आते हैं। तो 60 टिकट से 80 टिकट प्रति स्टॉपेज में लेने की गारंटी लेता हूँ। इसलिए नीलांचल अर्चना का ठहराव मुझे जरूर चाहिए। क्यों भैया? हमारा दूसरा भी आंदोलन चल रहा है मंथरपुर इटहरा में, वहां भी हमको अंडरपास चाहिए। और एक नई बात सुन लीजिए रेल के अधिकारियों, हर गांव में 300 मोटरसाइकिलें हैं और 10 चार पहिया हैं हर गांव में। और आप ये बंधन बना करके रोके हैं, तो बंधन तो चला है आपका, 200 वर्षों तक बंधन चला। लेकिन अब इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए हर गांव में, जौनपुर जनपद के हर गांव में मोटरसाइकिल का अंडरपास हमको चाहिए। और हर गांव में अब ये रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। क्यों भैया? 400 मोटरसाइकिल हम कहां ले जाएंगे? हमारे बच्चे कैसे जाएंगे? तो हर गांव में हमको बड़ा न दीजिए, छोटा ही दे दीजिए। कम से कम आपने बहुत पुलिया डाला, एक भी पुलिया मानक के अनुसार नहीं है। केवल पानी बहाने के लिए आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया कि हद से ज्यादा। लेकिन अगर एक अंडरपास टाइप का दे दिए होते कि गहरा टाइप का, तो हम लोग पानी में रहता तब भी हम लोग आसानी से जा सकते थे। तो आपकी नीतियां कमजोर है, इसका समन्वय आप मिला करके हमारी मांगे मानिए। और अगर नहीं मानते हैं तो हम ट्रैक पर कूदने के लिए बात होंगे। क्यों भैया? आज मुझे मजबूरी बस रेल प्रशासन की गलत नीतियों के कारण यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। यह है मुगराबाद शाहपुर का पूर्वी छोर है, जहाँ पर बादशाहपुर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ तक प्लेटफार्म आएगा। ये रेल विद्युत पोल संख्या 863/13 है। यहाँ पर पकड़ी गांव है, बगल में सब्जी मंडी है और बगल में पूरी मार्केट है, 5 लाख की मार्केट है, बाजार, सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया है और हॉस्पिटल है। तमाम संसाधन इसी रास्ते से 20 स्कूल के बच्चे इसी रास्ते से जाते हैं। 20 स्कूल के बच्चे, कुल बच्चों की संख्या है कम से कम 4,000 बच्चे, लड़कियां जो है साइकिल उठा करके पैदल, केजी के बच्चे भी पैदल जाते हैं। अगर कन्वर्टेड वंदे भारत आ गई तो किसी भी पोजीशन पे उन बच्चों को कटना ही कटना है। शेष क्या होगा परिणाम? कि संसद में कुर्सियां फेंकी जाएंगी, संसद में हंगामा होगा। संसद में हंगामा होने के बाद सारे अधिकारियों को लाल कलम चला दी जाएगी। ये अधिकारी कहेंगे हमको पता नहीं है। यहीं आए थे जीएम, और जीएम ने डीआरएम को टिक मार करके दे दिया कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ साइड है, बढ़िया साइड दिखाई पड़ रहा है, आप संज्ञान में लेकर के। लेकिन अभी तक जीएम, डीआरएम उत्तर रेलवे लखनऊ इस मामले को नहीं लिया। यहाँ पर सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया 1,500 मजदूर आते जाते हैं प्रतिदिन। सब्जी मंडी के खरीदार महिलाएं सर पे 50-50, 40-40 किलो का बोझा लेकर के सब्जी मंडी में आती हैं जाती हैं। जौनपुर की ये सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। कम से कम 1,000-1,500 लोग सब्जी मंडी वाले आते हैं। 20 स्कूल के छात्र, सतहरिया इंडस्ट्रियल है, 5 लाख की आबादी बादशाहपुर की है, 1,000 लोग आते जाते हैं।
बोला बताइए अंडरपास की मांग हमारी गलत है? बोलिए। अगर यहाँ पे हाई रूट है, आप हमको दोषी मान रहे हैं। हम जनता लोगों का पैसा, हम जनता लोगों का कर्म, हम जनता लोगों का फल देने के लिए आपकी नियुक्ति है, और हमको आप लाठी लेकर के आए हैं। हमको आप तोड़ देंगे, हमारी मांग नहीं मानेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम रेल ट्रैक पर भी कूदेंगे। क्यों भैया?